हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल का मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और 30 में 30 लूट लीजिए। 30 में 30 लाने का ये एकमात्र तरीका है, कंप्लीट रिवीजन है। इस तरह का 3-4 वीडियो आप लास्ट में देख के 30 में 30 ला सकते हैं। वैसे ज्योग्राफी जो है 25 ऑब्जेक्टिव ही इसमें पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव दोनों मिला के 70 मार्क्स का, समझ गए, क्योंकि आपका इसमें प्रैक्टिकल में भी नंबर है। तो चलिए देखिए वायरल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले गिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई? गिफिन टेलर जो है वो कौन सी विचारधारा दिया? नवनीतिवाद। नवनीतिवाद मतलब क्या होता है? पर्यावरण को ढाल देना अपने अनुसार। जैसे गर्मी लगा एसी चला दिए, ठंडा लगा हीटर चला दिए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? एशिया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। क्यों है? क्योंकि एशिया में ही चीन और भारत पाया जाता है, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला, मानव विकास सूचकांक क्या मापता है? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, मतलब इनमें से सभी। मानव विकास सूचकांक जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, जैसे पेट्रोल डीजल है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं, यही सब जानकारी प्राप्त करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। और सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश जो है नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें जो है ज़्यादातर खट्टे फल जैसे कि अंगूर, इस सब का, संतरा, इस सब का कृषि की जाती है। निम्न में से कौन एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? इसको बोला जाता है आधारभूत उद्योग। क्या है? आधारभूत उद्योग। और अगर आएगा आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल तो लोह अयस्क। लोह अयस्क उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। लोहा एवं इस्पात उद्योग या लोह अयस्क उद्योग। आधारभूत उद्योग मतलब दूसरा उद्योग को ये कच्चा माल उपलब्ध कराता है। निम्न में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? व्यापार तृतीयक है। कैसे? खेती प्राथमिक है, आखेट प्राथमिक है, बुनाई द्वितीयक है। तो व्यापार क्या हो जाएगा आपका? व्यापार हो जाएगा तृतीयक। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा रेल मार्ग आए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना जो हुई थी, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ये क्या करता है? विश्व व्यापार में लोगों को, देशों को भागीदारी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? ग्रामीण में सबसे अधिक प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब कृषि की जाती है। निम्न में से कौन सा धार्मिक नगर है? क्या जमशेदपुर है, क्या वाराणसी है, क्या भिलाई है, क्या राउरकेला है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी एक धार्मिक नगर है। जमशेदपुर झारखंड में है, ये औद्योगिक नगर है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला ये उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। ये सब जो है, ये तीनों जो है, मतलब राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई छत्तीसगढ़ और जमशेदपुर झारखंड, ये तीनों जो है औद्योगिक नगर है, जबकि वाराणसी धार्मिक नगर है। तो आंसर क्या होगा? 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आए तो ये बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। 11 का आंसर 3 है, लेकिन अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आए तो बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। अब और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में नगरीय जनसंख्या लगभग 31% पाई जाती है और जो शेष है ग्रामीण लगभग 69 से 71% कुछ रहे टिक मार देना, लगभग 70 से 71% पाया जाता है। प्रवास का कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करती है उसको बोलते हैं अपकर्ष कारक। जैसे रोजगार, शिक्षा, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रक्षा है, ये सब है अपकर्ष कारक। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, जिसके लिए आदमी मजबूर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जैसे क्या है? बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, भूकंप आ गया, महामारी फैल गया,
वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही? तो ये हुआ केरल में। केरल में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता दर, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर और सबसे अधिक साक्षरता दर भी पाई जाती है। और केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अब ये भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है? दिल्ली, लेकिन 7 टापुओं का नगर मुंबई है। यहीं पे धारावी इलाका है जो सबसे बड़ा एशिया का स्लम एरिया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए सबको ये अच्छा से इसको देखिए 2-3 बार। एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तो आपका मिल ही जाएंगे। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? देखो, रबड़ रोपण है, कॉफी है, चाय है। मक्का रोपण कृषि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन है? ये भी आ सकता है। हरित क्रांति की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ये MS स्वामीनाथन ने किया था, सॉरी। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित जमुना है, उसके बाद है गंगा। तो ये गंगा एंड जमुना, गंगा और जमुना। जमुना दिल्ली में है, गंगा जो है हरिद्वार, वाराणसी, पटना, ये सब गंगा किनारे है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है, प्रसिद्ध है। और एक है बिहार में, बिहार में बेगूसराय जिला में बरौनी तेल शोधक कारखाना, रूस के सहयोग से बना है। यहाँ पे तेल फिल्टर होता है। झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, मतलब ये सरकारी है, याद रखना। एक होता है निजी जो प्राइवेट है, एक होता है संयुक्त सरकारी प्राइवेट मिल के, एक होता है सार्वजनिक। इनमें से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उसके बाद भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अहमदाबाद कहाँ है? अगर आए तो USA मतलब अमेरिका में। और जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी उधर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, जैसे भारत का इधर है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम सिलचर से पोरबंदर। भारत का प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के बीच चली थी? मुंबई स्थानीय 1853 में 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में है पारादीप, मुंबई में भी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। धारावी बस्ती कहाँ है? मुंबई, सबसे बड़ा एशिया का स्लम एरिया, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती, धारावी, इसी को बोला जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वैसे प्रदूषण बहुत प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लेकिन अम्ल वर्षा जो है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा क्या है? जब बारिश के जल के साथ साथ अम्लीय ऑक्साइड मिल जाए तो इसको बोला जाता है अम्ल वर्षा। हो गया, चलिए अब आगे। 10 मिनट का वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवीजन है। अब क्या चाहिए आपको? अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो इस साल का सेट और 2-3 साल पहले का सेट बना लीजिए, और 2-3 साल का क्वेश्चन बैंक, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट की पुस्तक किसने लिखी? वर्न हार्डर वेरिएंस। निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? इनमें से सभी, मतलब जलवायु परिवर्तन करता है, मृदा, जल की उपलब्धता, इनमें से सभी। इससे क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या वितरण क्या है? किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या निवास करता है, उसी को बोलते हैं जनसंख्या वितरण। प्रभावित कौन करता है? जलवायु। अच्छा जलवायु होना चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, जल होना चाहिए उपलब्ध। विश्व में निम्न में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? सऊदी अरब, क्योंकि यहाँ पे जो है 70% महिला है, 27%, क्योंकि सब यहाँ बाहर से कमाने जाता है तो महिला कम होगा ही। और सबसे अधिक लोटाविया का है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाए जाते हैं? तो ये सीढ़ीनुमा होता है, कुछ यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह चलेगा। बुशमैन प्रजाति कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना मतलब DUC कहाँ स्थित है? झारखंड में। बिजली का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। बिटुमिन्स किस खनिज का प्रकार है? बिटुमिन्स जो है कोयला का एक प्रकार है। कोयला झरिया झारखंड में पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, थैंक यू। ये आपका कंप्लीट ज्योग्राफी मतलब भूगोल क्लास 12 का जैक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप इसको बोर्ड एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और एग्जाम में आपको मार्क्स लाना है अच्छा तो चैनल पे बने रहिए, 1 से 1 वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा आप बता सकते हैं, और जो इंग्लिश 5 जो सब्जेक्ट है उसका सेट हम बना दिए, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और सबको ही चैनल में जाके वीडियो के मतलब नीचे कमेंट में बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए किसका वीडियो चाहिए, देखने में कैसा लगा और क्या क्या क्लास लाएँ। ठीक है, थैंक यू। सभी अपना एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।